हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे। तो डीपीपी डिस्कशन के सेशन में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हमारा डीपीपी नंबर 3 आधारित है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के ऊपर। चलिए फटाफट सलटाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। समय विद्युत क्षेत्र में तीन बिंदु ए बी सी चित्र में निर्दिष्ट है। रेखा ए बी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, बीसी समांतर है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो विकल्प देखिए बेटा, हमें समझ में आया कि हमें विभव की बात करनी है। किसी बात करनी है विभव की। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एक समान। तो बेटा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत जो रेखा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। तो भैया ये तो है अपना समविभव पृष्ठ, ठीक है। ए भी ये सब समविभव पृष्ठ है बेटा। तो इन प्रश्नों पर जो बिंदु होंगे उनका विभव समान होगा। जैसे इसका विभव, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, विभव समान होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो उनका भी विभव समान होगा, इनके बराबर नहीं। इसका विभव अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, लेकिन इस लाइन पे जो भी बिंदु होंगे उनका विभव समान होगा। इस लाइन पे जो भी बिंदु होंगे उनका विभव समान, इस लाइन पर जो भी बिंदु होंगे बेटा उनका विभव समान होगा। क्योंकि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अपन ने डिस्कस किया था और क्या खूब डिस्कस किया था उस दिन। चलिए, तो VA बराबर VB होगा, VA बराबर होगा VB के, ठीक है। अब विद्युत बल रेखा की दिशा में अगर हम आगे जाते हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा में चलते हैं तो विभव बढ़ता है, और विद्युत बल रेखा के विपरीत आते हैं तो विभव, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, विद्युत बल रेखा की दिशा में जाते हैं तो विभव घटता है, और विद्युत बल रेखा के विपरीत जाते हैं तो विभव बढ़ता है। तो देखो हम बिंदु B से बिंदु C पहुंचते हैं, बिंदु B से बिंदु C जा रहे हैं, तो मित्रों हम विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। तो इस दिशा में चलने पर विभव घटेगा, तो C का विभव कम होगा एज कंपेयर टू पॉइंट B, ठीक है। तो VA बराबर VB होगा और B से C का विभव कम होगा, B से C का विभव कम होगा, B का विभव ज्यादा, C का कम। ऐसा ऑप्शन है बेटा सेकंड वाला, VA बराबर VB, ठीक है। B से C जा रहे हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा में जा रहे हैं तो विभव घटेगा, मतलब C का विभव कम होगा बिंदु B से। तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र x दिशा में निर्देशित है। यदि A मूल बिंदु है तथा B x अक्ष पर x बराबर 1 सेंटीमीटर पर दूसरा बिंदु है, बिंदु C y अक्ष पर मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, बिंदु ABC पर विभव के लिए सही कथन है। इसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। बेटा कहीं पर ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ऐसे। तो यहाँ पर हम अक्ष पक्ष बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, अक्ष पक्ष। तो एक अक्ष हो गई, दूसरी अक्ष हो गई। पॉइंट ए कहाँ है साहब, पॉइंट ए है मूल बिंदु पर। पॉइंट बी कहाँ है, यहाँ x बराबर 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और पॉइंट बी है, और पॉइंट सी कहाँ है, यहाँ पर y बराबर 1 सेंटीमीटर, y बराबर 1 सेंटीमीटर पर। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र प्लस x दिशा में ये E की दिशा होगी। तो ये तो पिछले जैसा सवाल हो गया भैया, A और C के विभव बराबर होंगे, B का विभव कम होगा किससे, A और C से। VA बराबर हो गया किसके, VC के यहाँ पर। अब हमें A से B जाना है, तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में गए तो विभव घटेगा, तो B का विभव कम होगा इन दोनों से। तो किस किस के बारे में बताना है, A का विभव कम है, B से गलत बात। A का विभव ज्यादा है, B से सही बात। A का विभव कम है, C से गलत बात। A का विभव ज्यादा है, C से गलत बात, क्योंकि A और C के विभव तो बराबर हैं, A और C के विभव बराबर हैं। VC ज्यादा है VB से, और VA भी ज्यादा है VB से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछले सवाल जैसा ही था भाई, पिछले में चित्र दिया था, इसमें सारी चीजें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी, चित्र नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी बिंदु पर विद्युत प्रभाव इस प्रकार है, तब विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखो बेटा, हमारे पास ये सूत्र होता है माइनस डेल V अपॉन डेल x I कैप प्लस नहीं माइनस डेल V अपॉन डेल y j कैप माइनस डेल V अपॉन डेल z k कैप। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो एक एक करके हम इनके मान निकालते हैं। डेल V अपॉन डेल x, इसका मतलब होता है बेटा इसका अवकलन x के सापेक्ष y और z को नियत मानकर। तो इसका V का हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो -5 कांस्टेंट, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष y को नियत मानकर। अगर y नियत है तो इसका अवकलन 0, इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करना है, y और z नियत है। तो बेटा z नियत है तो ये भी नियत चीज होगी, तो अवकलन कितना होगा, 0 हो गया। इसी प्रकार से हम डेल V अपॉन डेल y निकालेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे x और z नियत, y के सापेक्ष अवकलन x और z नियत। तो x नियत बेटा तो इसका अवकलन 0, y के सापेक्ष अवकलन करना है तो y के सापेक्ष y का अवकलन 1 हो जाता है, प्लस 15 भी कांस्टेंट, √15 कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, तो इसका अवकलन कितना होगा, 0 हो गया। अब हम निकालते हैं डेल V बाय डेल z, ठीक है। तो z के सापेक्ष अवकलन करना है, z के सापेक्ष बेटा अवकलन करना है, नियत किसको मानना है, x और y को। तो x नियत है अवकलन 0, y नियत है अवकलन 0, z नियत नहीं है, z के सापेक्ष अवकलन करना है, तो √15 कांस्टेंट, z का अवकलन z के सापेक्ष हो गया 1। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √15। तो अपना जो E वेक्टर है, E वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल x, कितना मान है माइनस का 5 आई कैप, प्लस अगला प्लस नहीं भाई माइनस अगला टर्म माइनस लगाया, डेल V बाय डेल y की वैल्यू कितना है 3, तो 3 j कैप। फिर अगला टर्म ए है तो माइनस लगाओ, ये √15, ठीक है। तो E सदिश इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 15 k कैप। परिमाण लेना है तो परिमाण ले लो भैया इसका, मॉड ऑफ E अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस √15 का स्क्वायर। तो E का जो परिमाण आएगा बेटा वो कितना आ गया, 25 प्लस 9 प्लस 15, तो 49। E का जो परिमाण है बेटा वो 7 आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, डी डेली आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव फलन के रूप में दिया जाता है, x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान बता। तो देखो E इज इक्वल टू हम लिख लेंगे माइनस dV बाई dx। चलिए ये क्या बवाल है, कभी E को आप ऐसे लिखते हो डेल डेल में, कभी E को आप dV अपॉन dx सीधा सीधा लिख देते हो। तो सुनो बेटा कि जब जो विभव है वो x बाई z तीनों का फलन हो, x भी हो y भी हो z भी हो, ठीक है। जैसे इस केस में x भी है, y भी इन्वॉल्व है, z भी है, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, डेल वाला अवकलन करते हैं। लेकिन एक ही चर है, क्या है बेटा, एक ही चर है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन dx, क्योंकि यहाँ y और z है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अच्छा, आप वैसे सूत्र लिखना भी चाहे ना तो y है ही नहीं उसमें, तो डेल V बाय डेल y 0 हो जाएगा, डेल V बाय डेल z 0 हो जाएगा। अगर यही सूत्र आप यहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, y है ही नहीं, z है ही नहीं, तो पहले ही पद लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x, खत्म बात। तो i कैप चिपका दो, लेकिन अपन से परिमाण पूछा है तो E इज इक्वल टू माइनस अवकलन करो, तो ये 5x स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से, 5x स्क्वायर, तो इसका अवकलन हो गया 10x,
प्लस 10 कांस्टेंट है, x का अवकलन हो गया 1 और 9 घनघोर कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट तो 0। अब चाहो तो डेल ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10x प्लस 10। अब x का मान कितना लेना है, x बराबर 1 मीटर, x बराबर बेटा 1 मीटर। तो ई सदिश कितना आ गया, ई सदिश आ गया ई सदिश आ गया बेटा माइनस का 10 इंटू 1 प्लस 10। तो ई सदिश का जो मान हुआ वो माइनस का 20 आई कैप, माइनस का 20 आई कैप। वैसे ई का माइनस का मतलब नहीं होता, ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन कितना हो गया, ये 20 बता रहा है कि परिमाण कितना है 20 और दिशा माइनस x में, दिशा बेटा माइनस x में। अगला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होती हैं। मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ऐसा 90 डिग्री पर। और समविभव पृष्ठ का मतलब इस पर जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर सभी के विभव समान होंगे, ये समविभव पृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें डेल डेल खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप माइनस डेल v अपॉन डेल y j कैप माइनस डेल v अपॉन डेल z k कैप। ई सदिश हो गया। तो हम इनके मान निकालेंगे, डेल v बाय डेल x का, डेल v अपॉन डेल x का मान निकाल लो भैया। तो x के सापेक्ष अवकलन y z को नियत मानकर, तो y नियत इसका अवकलन हो गया 2x माइनस z क्यूब नियत है x का अवकलन x के सापेक्ष हो गया 1 और 4 तो बेटा घनघोर नियत है। तो डेल v अपॉन डेल y निकालेगा अपन, डेल v अपॉन डेल y। तो एक्स स्क्वायर नियत y का अवकलन y के सापेक्ष 1 हो गया और यहाँ पर तो है ही नहीं बेटा y, तो नियत ही है दोनों चीजें, x भी नियत z भी नियत और 4 तो नियत सदियों से। अब अपन डेल v अपॉन डेल z निकालेगा, तो इसमें डेल v अपॉन डेल z का मतलब अवकलन करना है z के सापेक्ष, अवकलन करना है z के सापेक्ष x और y को नियत मानकर। तो x y दोनों ही नियत है तो अवकलन हो गया 0 माइनस x नियत और z क्यूब का अवकलन कितना हो गया 3z स्क्वायर, 4 घनघोर नियत है। बस इनके मान रखो, तो ऊपर से 2xy माइनस z क्यूब कहाँ चला गया भाई, ये ऊपर ये आंसर हो जाएगा भैया। ये आंसर क्यों हो जाएगा, आंसर कहाँ है भाई, आंसर आंसर बताओ आंसर। तो देखो बेटा इसका मान हो रहा है, इसका मान कितना हो रहा है, इसका मान हो रहा है 2xy माइनस z क्यूब, माइनस z क्यूब। इसका मान आया x स्क्वायर, इसका मान आया माइनस 3xz स्क्वायर। तो बेटा हमको तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है इसमें, जो सवाल है उसके अनुसार तो बेटा कोई भी आंसर नहीं है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर हम इसमें ना क्या बोलते हैं, इसमें ये नेगेटिव होना चाहिए तभी आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस लगा दो यहाँ, यहाँ अगर माइनस लगा होता तो फिर ये वाला आंसर हो जाता। बस बेटा कुछ नहीं करना, आंसर के लिए इसका मान यहाँ रखो, यहाँ रखो, इसका मान यहाँ रखो, इसका मान यहाँ रखो। तो यहाँ तो सही है, यहाँ पर मान आया एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था। क्या है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। और ये तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, खत्म। आंसर अपना आएगा माइनस 2xy माइनस z क्यूब आई कैप, फिर माइनस इसका माइनस डेल v बाय इसका मान कितना एक्स स्क्वायर j कैप, ठीक है। और आखिरी पद डेल v बाय डेल z का मान कितना है माइनस 3xz स्क्वायर, ठीक है। बेटा ये आंसर हो जाएगा, वहां पर क्या लिखा है उससे मैं कोई लेना देना नहीं, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मावस्था से एक बिंदु जिस पर विभव माइनस 8 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहां विभव इतना है ले जाने में किया गया कार्य। तो बेटा कार्य क्या हो जाता है, कार्य क्या हो जाता है, आवेश जिसको हम लेके जा रहे हैं इनटू उन बिंदुओं के बीच विभवांतर जहां पर अपन आवेश को लेके जा रहे हैं। तो W इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश की अंतिम बिंदु कहां पर लेके जा रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का 20 वोल्ट माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, तो प्रारंभिक बिंदु का विभव कितना बेटा माइनस का 60 वोल्ट। तो किया गया कार्य हो जाएगा E इंटू ए बचा है प्लस का 40 वोल्ट, तो कार्य आ जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का नहीं आया प्लस का है। अच्छा इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं ना भैया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण का होता है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखना। देखो हमने कहा कार्य, कार्य अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि, विभव अदिश राशि, स्थिति ऊर्जा अदिश राशि। तो जब अदिश राशियों की बात होती है ना तो आवेश को हम चिन्ह के साथ लिखते हैं, किसके साथ, चिन्ह के साथ। तो ये आंसर ना हो, ये वाला आंसर हो, ये वाला आंसर ना हो, ये वाला आंसर होगा। समझ रहे हो कि हम कहते हैं एक पॉजिटिव आवेश है E तो हम प्लस ही लिख देते, प्लस प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, माइनस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं है कि देखो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसी है, एक अदिश राशि। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, इसका विभव मान लीजिए 4 वोल्ट है, इसका विभव 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप इस दिशा में भाग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने आप इस दिशा में चला जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। लेकिन तो हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हो गया, हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। कैसे, आवेश कितना है Q, अंतिम पॉइंट का विभव 1 वोल्ट, प्रारंभिक पॉइंट का विभव 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो ये कितना आ गया माइनस Q इंटू 3 वोल्ट, ठीक है। नेगेटिव कार्य करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप चला जाएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की प्रकृति क्या होती है हमेशा, पॉजिटिव चार्ज की प्रकृति क्या होती है बेटा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव जाना अपने आप। तो यहाँ पर अगर हम इसको रख देंगे इस आवेश को तो ये अपने आप यहाँ चला जाएगा, हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज को बेटा हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे होते तो बेटा फिर हमें कार्य करना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चलता है पॉजिटिव का उल्टा, पॉजिटिव चार्ज के चलने की टेंडेंसी उच्च विभव से निम्न विभव। तो नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा सारे नियम पलट दिया करो, पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रख लो, नेगेटिव के लिए नियम पलट दो। तो बेटा अगर यहाँ पर हम कहें ये नेगेटिव चार्ज होता तो बेटा इसको यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ता, अपने आप नहीं जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की प्रवृत्ति क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलना। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। और समझो बेटा इसको, जैसे हमने कहा यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ए पॉइंट बी, किसका विभव ज्यादा सर, पॉइंट ए का विभव ज्यादा पॉइंट बी से, पॉइंट बी से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव कम होता है। अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो हम क्या पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो अपने आप इधर भाग जाएगा, अपने आप इधर भाग जाएगा। हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखें, तो हम नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उल्टा जाएगा। नेगेटिव चार्ज विद्युत बल रेखाओं के विपरीत जाता है, विपरीत जाता है। तो नेगेटिव चार्ज अपने मन से पीछे जा रहा है, पीछे, तो हमें यहाँ ले जाना है तो कार्य करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है, तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन कण से भी विभवांतर से, तो बेटा ये वाला क्लास सवाल तो क्लास में डन हो गया। वैसे अपन क्या कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ, वो उसको अपन क्या लिख लेते हैं, क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू इंटू डेल्टा वी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इंटू डेल्टा वी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इंटू डेल्टा वी। ठीक है, चलिए चलो चलो चलो, तो यहाँ से हमें वेग निकालना है, वेग का परिमाण। तो एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई इंटू डेल्टा वी, टू ई इंटू डेल्टा वी। विभवांतर कितना दिया गया बेटा, वी दिया गया है, तो वी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, टू ई वी बटे एम, इसका इसलिए टू ई वी अपॉन क्या आएगा, टू ई वी अपॉन एम। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसको माइनस का कहीं नहीं रखा, माइनस का कहीं नहीं रखा, तो हम कहेंगे ये ऊर्जा नेगेटिव ही होगी, ये ऊर्जा नेगेटिव ही होगी, माइनस का होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमसे परिमाण पूछा है, माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, माइनस प्लस का बेटा यहाँ पर चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर माइनस का भी ऑप्शन था, प्लस का भी था, तो हमने सोचा कि वास्तव में माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बेटा सिर्फ परिमाण दिए गए, मान निकालना है, माइनस प्लस का चक्कर यहाँ पर है ही नहीं। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन है, हम इतने विभवांतर से इसको त्वरित करेंगे तो इसके पास जो ऊर्जा होगी वो नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज की ऊर्जा नेगेटिव होगी। कैथोड किरण नलिका में कैथोड से एनोड की ओर मध्य विभवांतर, कैथोड एनोड को मारो गोली, ध्यान दो विभवांतर पर। जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं तो उनकी चाल समानुपाती होगी, चाल समानुपाती होती बेटा रूट वी के, जो स्पीड है ना वो रूट वी के समानुपाती। सर कैसे, कैसे हमने कही, देखो वही वाला रिजल्ट है। यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू विभवांतर, विभवांतर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी स्क्वायर छोटा वी, वेग वाला, चाल वाला, समानुपाती किसके वी के, तो वी समानुपाती किसके हो गया, रूट वी के। ये ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एम द्रव्यमान तथा आवेश ई वाले इलेक्ट्रॉन को ब्रह्म अवस्था से विभवांतर वी से निर्वात में त्वरित किया जाता है तो अंतिम चाल होगी बेटा, यही होगी। ठीक है, वही है, वही सवाल है ना। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, मन लगा के दिल लगा के ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।